डियर स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुए थे? चले मैं आज आपको प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में बताता हूँ। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए थे। इस वीडियो में मैं आपको प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में बताता हूँ। प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी और प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज क्या है, उसको भी हम इस वीडियो में साथ देखेंगे। प्रोटॉन जो है गोल्डस्टाइन ने 1886 में जो है वो डिस्कवर किए थे। इस डिस्कवरी के लिए भी जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था। गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में कुछ पॉजिटिव रेज भी प्रोड्यूस हुई थी जो कैथोड की तरफ गई थी और वहां पे जाके उन्होंने ग्लो प्रोड्यूस किया था जिससे उनकी प्रेजेंस का हमें पता चला। तो इन रेज को पॉजिटिव रेज भी कहा जाता है, केनाल रेज भी कहा जाता है। केनाल इसलिए क्योंकि ये इसमें जो कैथोड यूज किया गया था वो परफोरेटेड था, सुराख वाला था, उसमें छोटे छोटे सुराख थे। तो ये रेज इस सुराख से गुजर के क्योंकि पास आउट होके यहां से गई थी इसलिए इनको कैनाल रेज का नाम भी दिया गया। इनको एनोड रेज भी कहते हैं। तो अगर गैस डिस्चार्ज ट्यूब में हम हाइड्रोजन गैस ले लें तो उस दौरान जो रेज प्रोड्यूस हुई उनको प्रोटॉन का नाम दिया गया। तो इनकी जो प्रोडक्शन है उसको हम देख सकते हैं इस एनिमेशन में। ये एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब है। इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस फिल की गई है, जबकि इसमें दो मेटालिक इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव वाला कैथोड और पॉजिटिव वाला एनोड। हाइड्रोजन गैस इसके अंदर जो है वो फिल की गई। उसके बाद जब हाई वोल्टेज इस पे अप्लाई किया गया बैटरी के थ्रू तो कैथोड की सरफेस से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस हुए। ये जो है वो कैथोड रेज है वो जब गुजरी गैस के थ्रू, गैस में से जब ये गुजरी तो उन्होंने गैस को आयोनाइज कर दिया। इसके नतीजे में पॉजिटिव आयन जो है वो प्रोड्यूस हुए। ये जो ऑरेंज कलर के पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की सरफेस की तरफ जो है वो मूव किए, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। ये कैथोड के अंदर जो सुराख है इनमें से गुजर के ये कैथोड की बैक साइड पे लगी हुई जिंक सल्फाइड स्क्रीन से टकरा के इन्होंने चमक पैदा की। तो इन सुराख से गुजर के ये क्योंकि मूव करके दूसरी साइड पे गए इसलिए इनको हम कैनाल रेज का नाम भी देते हैं। पॉजिटिव रेज भी कहते हैं, एनोड रेज भी इन्हें कहा जाता है। तो प्रॉपर्टीज की अगर हम इसकी बात करें तो प्रॉपर्टीज में इनके ऊपर चार्ज फाइंड किया गया। इनके ऊपर जो है वो पॉजिटिव जो है वो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो है वो ये फाइंड आउट किया गया। उसके अलावा ये सिर्फ रेज नहीं है बल्कि ये मटेरियल पार्टिकल्स भी हैं क्योंकि इनका मोमेंटम होता है। ये जो है वो हाई एनर्जी बीम है, जब ये जिंक सल्फाइड पे टकराती हैं तो वहां पे जाके ये चमक भी पैदा करती हैं। तो ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज हैं, इनको आगे हम एनिमेशन के थ्रू भी देखते हैं। गोल्डस्टाइन ने जब इनको प्रोड्यूस किया तो उसको इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में पता नहीं था। बाद में रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उसने ये बताया कि इसमें जो प्रोटॉन है, जो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो प्रोटॉन प्रोड्यूस हुए, वो सिर्फ जो है हाइड्रोजन एटम में नहीं बल्कि हर एटम के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं। जिससे ये बात साबित हुई कि प्रोटॉन जो है वो हर एटम का जो है वो जिस तरह इलेक्ट्रॉन था इस तरह प्रोटॉन भी हर एटम का जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है। तो चलिए इनकी प्रॉपर्टीज को हम जो है वो एनिमेशन के थ्रू जो है वो देखते हैं। तो इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि ये जो है पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जो है, ऊपर वाली नेगेटिव है नीचे वाली पॉजिटिव है, नेगेटिव प्लेट की तरफ ये बेंड कर गई है। नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड करने का मतलब है कि ये पॉजिटिव चार्ज की हामी है, क्योंकि आप जानते हैं ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में इनका बेंड होना भी ये जाहिर करता है कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो रखती हैं। इन रेस को जब जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे डाला जाता है तो वहां पे ये चमक पैदा करती हैं, जिससे पता चलता है कि ये वहां पे जाके एनर्जी ट्रांसफर करती हैं और वहां पे फोटोन की एमिशन होती है जिससे ये चमक पैदा होती है। ये रेस को जब हम गैस में से गुजारते हैं तो गैस के जो मॉलिक्यूल उसको आयनाइज कर देती है और आयन पेयर प्रोड्यूस करती हैं। जब इसको मुख्तलिफ गैसेस जो है हम डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं तो जब उसको सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा जाता है तो उनकी बेंड जो है वो डिफरेंट है। आप देख सकते हैं ऊपर वाली हाइड्रोजन, नीचे वाली हीलियम आयन है और उससे नीचे ऑक्सीजन है। सबसे ज्यादा बेंड जो हो रही है वो ऑक्सीजन हो रही है और सबसे कम जो है वो हाइड्रोजन हो रही है। उसकी वजह क्या है? ऑक्सीजन का मैस ज्यादा है सबसे और हाइड्रोजन का कम है। इसका मैस ज्यादा है
वो ज्यादा बेंड होती है, जिसका कम मैस है वो कम बेंड होती है। दूसरा जो है, इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी जो पॉजिटिव रे है उनकी जो स्पीड है वो इलेक्ट्रॉन की निस्बत बहुत स्लो होती है। ऊपर वाला देख रहे हैं कितना स्लो मूव कर रहा है। तो क्योंकि जो पॉजिटिव रेज है उनका मैस ज्यादा होता है, और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मैस प्रोटॉन की निस्बत बहुत थोड़ा होता है, प्रोटॉन का बहुत ज्यादा मैस होता है। इस प्रॉपर्टी में ये बताया जा रहा है कि ये सिर्फ रेज नहीं है, जब इसके सामने कोई पेडल रखा जाता है तो इसको वो रोटेट भी कर देती हैं, यानी ये मटेरियल पार्टिकल भी है, इनका मोमेंटम भी है, इनका अपना एक मोमेंटम है जिसकी वजह से ये रेज को जो है वो पेडल को जो है वो रोटेट कर देती हैं। तो दिस इज नॉट ओनली रेज बट आल्सो मटेरियल पार्टिकल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।